सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि एक क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, आज उसका सेकंड पार्ट है। इसको आज हम एक पीडीएफ के माध्यम से करेंगे और सभी अपनी एक नोट कॉपी रख लेना, उसके अंदर अपने राइट आंसर लगाना और बाद में देखना कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपके वाहन का टायर फट जाए तो आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। भाई हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसमें लास्ट में क्या लिखा, इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। और ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ये इनको आप रीड आउट करो और देखो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इसका सही आंसर है एक्सीलेटर पैडल को जितना ज़ोर से दबा सकते हैं दबाएं। देखो, जब हमारा गाड़ी का टायर फट जाता है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो हमें स्टीयरिंग जो व्हील होता है उसको हमेशा टाइट से पकड़ना चाहिए, और जो ब्रेक है उसको धीरे धीरे करके दबाओ। एक्सीलेटर है उससे हमें क्या नाम है अपने पैर को हटा लेना चाहिए। और जो गियर है उसको धीरे धीरे करके हम उसको कम कर सकते हैं। और हमेशा गाड़ी का टायर जिस साइड से जौन सा टायर, जैसे अगर गाड़ी का लेफ़्ट टायर फट गया है तो हमें जिस तरफ टायर फट गया है कोशिश करनी चाहिए कि उसी तरफ ही गाड़ी को ले जाएं, धीरे धीरे करके उसी तरफ ले जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सीलेटर पैडल को जितना ज़ोर से दबा सकते हैं दबाएं। ये हमें नहीं करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, सभी कार चालकों के लिए किस प्रकार का बीमा अनिवार्य है। ये 4 ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा राइट होगा। थर्ड पार्टी बीमा। थर्ड क्वेश्चन है, जब भी इंजन ऑयल बदलते हैं तो को भी बदलना चाहिए। जब भी गाड़ी का इंजन ऑयल बदलते हैं तो उसके साथ हमें क्या बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए, ऑयल फिल्टर। अगला क्वेश्चन है, किसी वाहन का इंजन चालू करने से पहले आपको यह करना चाहिए। जब आपको पता है कि अगर कहीं पे जब भी आप गाड़ी को कहीं ले जाओगे तो उससे पहले गाड़ी खड़ी है तो आपको क्या चेक करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है रेडिएटर जल स्तर की जांच करनी चाहिए। देखो, जो जैसे ही हमारी गाड़ी खड़ी है, जब भी हम गाड़ी को अपनी कहीं ले जाना चाहे तो उससे पहले हमें जो रेडिएटर है उसका जल स्तर और इंजन का तेल चेक कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों चीज़ हैं ये हमेशा जब ठंडी रहती है गाड़ी उसी टाइम चेक करना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी स्मोक के कारण होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है थोड़ी सी, इसको रीड आउट कर सकते हो। छठा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कण को कण प्रदूषण कहा जाता है। फ्लाई ऐश को। सातवां क्वेश्चन है, जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन पर कदम रखता है तो। जब भी कोई आदमी, जैसे आपने देखा कि आगे जेब्रा लाइन है और वहाँ से कोई आदमी किसी ने चलना स्टार्ट कर दिया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्टॉप लाइन से पहले रुके और इसे स्टॉप सिग्नल के रूप में माने। आठवां क्वेश्चन क्या है, मोटर वाहन से उत्सर्जन आमतौर पर कौन से स्रोतों से आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये सभी। अब इसकी ये एक्सप्लेनेशन कर रखी है, इसको डिटेल में पढ़ लेना भाई सारे, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ कहाँ से निकलती हैं। नौवां क्वेश्चन है, एक चमकती हुई लाल बत्ती का अर्थ है। आपने देखा होगा जी, ये ज़्यादातर रात के टाइम होता है
कि जो रेड लाइट होती है उनको ब्लिंक कर दिया जाता है या तो येलो कलर में या रेड कलर में। अगर लाल कलर की ब्लिंक हो रही है तो उसका अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है रुको और आगे बढ़ें जब ऐसा करना सुरक्षित हो। गीली या फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या है? अचानक ब्रेक या त्वरण से बचना चाहिए। हमें जो ब्रेक है वो एकदम नहीं लगाने चाहिए और जो एक्सीलेटर है उसको भी एकदम नहीं देना चाहिए। 11वां क्वेश्चन है किसी अन्य वाहन के बाईं ओर से ओवरटेक करने की अनुमति है। देखो आपको पता है कि जो ओवरटेक है वो हमेशा राइट हैंड साइड से करते हैं, बट हमें अगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें बाईं तरफ से करना पड़े तो वो कौन सी स्थिति होगी? तो इसका राइट आंसर क्या है? केवल तभी जब आगे का वाहन दाएं मुड़ने वाला हो और अगर बाईं ओर कोई बाधा ना हो। 12वां क्वेश्चन है हैंड ब्रेक आमतौर पर संचालित होता है। जो हैंड ब्रेक होता है वो कौन से टायर पर संचालित होता है, कहाँ पर ऑपरेट होता है? तो इसके ये ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन है पीछे के पहिए पर। 13वां क्वेश्चन है वेयर विल एन ओवर इन्फ्लेट टायर वेयर मोस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? केंद्र के पास। 14वां क्वेश्चन है त्वरण और ब्रेक पैडल पर आपको किस पैर का उपयोग करना चाहिए? जो एक्सीलेटर है और जो ब्रेक पैडल है उस पर किस पैर का यूज़ होता है? राइट फुट। जब वाहन में चाबी घूमने से चालू होने पर करंट कहाँ जाता है? जब आप वाहन में चाबी लगाते हो तो सबसे पहले जो करंट जाता है वो किस में जाता है? बैटरी में। बैटरी से ही सारी जो डैशबोर्ड की लाइट वगैरह होती हैं वो चालू हो जाती हैं। यह तस्वीर क्या है? जो ये तस्वीर दे रखी है किस चीज़ की है? इसके ये ऑप्शन है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये है सिलेंडर हेड। 17वां क्वेश्चन है कौन सी प्रणाली इंजन के तापमान को नियंत्रित करती है? जो इंजन का जो टेम्परेचर है उसको कौन सी प्रणाली है जो कंट्रोल में रखती है? तो क्या है? शीतलन, जो कूलिंग सिस्टम होता है उसके द्वारा। ईंधन में दूषित पदार्थ को कंबशन चैम्बर में जाने से कौन सा भाग रोकता है? जो दूषित मिट्टी वगैरह होती है या और कुछ होता है, जो दूषित पदार्थ होते हैं उसको जो कंबशन चैम्बर में जाने से रोकता है। तो राइट आंसर क्या है? इंजन फिल्टर। निम्नलिखित में से कौन से वाहन को भारत में पीयूसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है? जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको पोल्यूशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ट्रैफिक लाइट सिग्नल के संचालन का क्रम क्या है? जो ट्रैफिक लाइट है उसका सीक्वेंस है वो क्या है? लाल, हरा, पीला। एक रेडिएटर कोर को साफ किया जाता है। जो हमें पता है कि रेडिएटर गाड़ी के कूलिंग करने के लिए होता है, तो उसको जो साफ किया जाता है वो कैसे किया जाता है? रिवर्स फ्लैशिंग द्वारा। कैटलिक कन्वर्टर डू नॉट कन्वर्ट, ये इसके ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर। तेईसवां क्वेश्चन है इन एन आईसी इंजन द कनेक्टिंग रोड कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पेयर ऑफ पार्ट। जो कनेक्टिंग रोड है वो कौन से भागों से जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट।
निजी वाहनों के लिए आवश्यक रिकॉर्ड है, जो हमारा पर्सनल व्हीकल होता है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या तो ये इसके ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, क्योंकि आपको पता है कि आपको परमिट है वो कमर्शियल व्हीकल के चाहिए, और इसमें भी परमिट है वो कमर्शियल के लिए चाहिए। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, निलंबन का मूल्य कार्य क्या है। द बेसिक फंक्शन ऑफ सस्पेंशन इज टू। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट, सड़क की सतह से कंपन और प्रभाव बलों को सूचित करता है। यदि आप सीधे चौराहे पर जा रहे हैं तो आपको क्या संकेत देना चाहिए। देखो, जब आप किसी चौराहे में एंट्री करते हैं तो और उससे आगे निकलते हैं तो हमें क्या संकेत देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रवेश पर कुछ भी नहीं और बाहर निकलने पर बाईं ओर। इंजन स्पीड मेजर बाय, जो इंजन की स्पीड है वो मेजर की जाती है टैकोमीटर। हाँ, तो 28वां क्वेश्चन क्या है, द क्लच पैडल इज यूज टू इंगेज और डिसंगेज पावर बिटवीन द एंड द ट्रांसमिशन। तो किसके बीच में है, इंजन। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंजन। ढलान पर गाड़ी चलाते समय चालक को क्या नहीं करना चाहिए इसमें, न्यूट्रल गियर का व्यवहार करके और गाड़ी को बंद करके गाड़ी को नीचे की ओर नहीं लाना चाहिए। कई बार क्या होते हैं, जब ढलान होती है तो हम गाड़ी को बंद कर देते हैं और उसको कि ढलान है तो अपने आप चली जाएगी, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि ब्रेक नहीं लगते। तो हमेशा गाड़ी अगर ढलान पे भी है तो गाड़ी स्टार्ट करके और गियर में ही लानी चाहिए। अगली क्या है, थर्मोस्टेट वाल्व का मुख्य कार्य क्या है। इसका सही आंसर क्या है, इंजन के तापमान को नियंत्रित करना। 31वां क्वेश्चन क्या है, HMV का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हैवी मोटर व्हीकल। 32वां क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ ABS विच इज यूज इन व्हीकल इज। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। एक कार द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर के द्वारा। थर्टी फोर क्या है, द पार्ट विच कनेक्ट पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड। वह भाग जो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, गजन पिन, जिसको 3 नामों से जाना जाता है, पिस्टन पिन, वेस्ट पिन, इन सभी नाम से भी जानते हैं। 35वां क्वेश्चन, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ CNG। CNG का प्रमुख घटक है मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चेसिस। इनमें से कौन सा चेसिस का पार्ट नहीं है, पैसेंजर सीट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, स्टीयरिंग व्हील। डीजल इंजन में ईंधन और हवा मिश्रित होता है, कंबशन चैम्बर।
द पार्ट नोट टू बी अ lubricant is thermostat. A smoking blue exhaust is due to धूम्रपान नीला निकास के कारण है. बर्निंग ऑफ ऑयल इन द कम्बशन चैम्बर. तो ये आज के आपके 40 क्वेश्चन थे और आप अपना आइडिया लगा सकते हो कि आपके कितने ठीक हुए हैं. तो ऐसे ही आपको आने वाले अगले संडे को भी ये वीडियो आएगी जो कि आपके पास 40 अप्रोक्स क्वेश्चन उसमें भी ऐड ऑन होंगे. ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई कमेंट करना ताकि और ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे से उसके अंदर जोड़े जाएं और शेयर कर देना. ठीक है, लाइक करना भाई. थैंक यू.